नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइसर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, अब तक का जो रहा है मेरा एक्सपीरियंस, अनुभव, मैंने देखा है कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं जानबूझकर भी गलतियां कर देते हैं। जब उनको पता है कि सामने वाला व्यक्ति ब्लैकमेलर है और सामने वाला व्यक्ति मुझे ब्लैकमेल कर सकता है, या फिर उनको ये पता है कि कैमरे पर मैं इस तरह की हरकत कर रहा हूँ तो ये चीज़ें कहीं रिकॉर्ड भी हो सकती हैं, तो इसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर देते हैं जिसका पछतावा उनको उम्र भर रहता है। कल हमारे पास एक फ़ोन आया जिसमें कि बताया गया कि सर, मेरे पास एक लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पर हाय लिख कर भेजा। अब इंस्टाग्राम पर जैसे ही हाय लिख के भेजा तो मैंने उससे हाय हेलो हाउ आर यू करना मैंने शुरू कर दिया, और उधर से भी लड़की ने प्रॉपर जवाब देती रही लगातार। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने सब कुछ नाम उससे पूछा तो प्रिया नाम बताया उसने, और बाद में सारी बातें हुई, वो क्या करती, कहाँ है, सब कुछ मेरे साथ में हुआ। लेकिन साथ साथ में उसने कहीं ना कहीं मुझे बोला कि तुम वीडियो कॉल करो। तो उस टाइम तो मैंने वीडियो कॉल करने के लिए मना कर दिया, लेकिन बार बार उसके कहने पर मैंने वीडियो कॉल उसको कर दिया। उस लड़की ने किया, मैंने खुद उसको वीडियो कॉल किया। जब मैंने उसको वीडियो कॉल किया तो वैसे ही उसने पहली बार में तो रिसीव नहीं किया, लेकिन दूसरी बार में तुरंत उसने रिसीव कर लिया। और रिसीव करते ही जैसे ही मैंने वीडियो कॉल रिसीव किया, उसने उसके तरफ से फटाफट से एक लड़की सामने बैठी थी, और वो लड़की जो है वो सीधे हमारी तरफ को हंसी, और हंसने के बाद अपना साइड इस तरीके से कभी कॉलर दिखा रही, तो कभी इस तरीके से हरकतें होने लगी कि वो सामने वाला मैं जैसे था, मुझे समझ नहीं आया कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, क्योंकि अचानक कभी मेरे सामने ऐसी कभी चीज़ें हुई नहीं, और आज ये होने लगी तो थोड़ा लगा तो था, अटपटा था, लेकिन कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर सकता है। अब सामने जब चीज़ें हुई तो जब उसने करना शुरू कर दिया, तो जब वो लड़की है, जब उसने शर्म नहीं करी तो फिर हमने भी शर्म नहीं करी, जब हमने शर्म नहीं करी तो फिर हमारी दिक्कत आ गई, और हमारा वीडियो को उसने रिकॉर्ड कर लिया, और अब वो परेशान कर रही है और सर गाली दे रही है मेरे को, बोल रही है तेरे घर पे मैं पुलिस भिजवाऊंगी, तुझे पिटवाऊंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी, तुझे कहीं नहीं छोड़ूंगी, और मैं अब वीडियो तुम्हारी वायरल कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। इस तरह की चीज़ें सर सामने आ रही हैं, हम तो बहुत बहुत परेशान है सर। तो इस तरह की चीज़ें जो सामने जब आपके सामने आती हैं, तो ये चीज़ें पहले से आपको देखनी चाहिए कि मुझे इस तरीके का गलत हरकत ऑन कैमरा या फिर व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और यहाँ पर कुछ भी असंभव वाली चीज़ें भी संभव हो जाती हैं। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, वहीं पर आप चीज़ें समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अब आपके सामने जब परिस्थिति आ गई है, वो लड़की आपसे परेशान हो गई है या फिर रूठ गई है या फिर आपको ज़बरदस्ती आपको ब्लैकमेल कर रही है, तो उस ब्लैकमेल का जो जरिया है वो कहीं ना कहीं आपसे शुरू हुआ है। क्यों आपने उसके कहने पर वीडियो कॉल किया, क्यों आपने उसके कहने पर चैट करी, क्यों बातचीत करी, क्या क्या ज़रूरत थी, लेकिन आपको उस समय कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है तो आपको दिक्कत सामने आ रही है। तो बहरहाल ऐसी परिस्थिति अगर सामने आती है, इंस्टाग्राम पर कोई भी हो, देखिए आज के टाइम में इंस्टाग्राम पर हो या फेसबुक पर हो या कहीं पर भी हो, अगर कोई लड़की आपसे फटाफट आपसे बातचीत करके फटाफट कपड़े उतार रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये लड़की बिल्कुल गलत है, और ये लड़की जो है आपको कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में डाल सकती है जहाँ से आपको बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके की अगर सामने आपके पास आती है परिस्थिति, या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल मीडिया पर, तो वहाँ से आपको बचना है और उस व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई बातचीत आपको नहीं करनी है। अगर आप इसके बावजूद भी इसको करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, या उसको किसी प्रकार से आप अपनी बातों में लेकर उससे वीडियो कॉल करते हैं, तो फिर ये परेशानी आपको ही आएगी, क्योंकि जो लड़की वहाँ बैठी है वो लड़की नहीं है, कोई और ही है उसके पीछे। तो आप समझिए कि ये सब चीज़ें एक स्कैम के ज़रिए हो रहा है। तो ये इस तरह के स्कैम जो है अगर आपके सामने आता है तो आपको खुद सतर्क रहना है, खुद जागरूक रहना है। अगर नहीं रहोगे जागरूक तो फिर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कैम के हिस्सा बन जाओगे, शिकार बन जाओगे, फिर बाद में रोना रह जाएगा और परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए मेरे एक जागरूक करने के लिए एक कोशिश थी जो मैंने आपको जागरूक किया है। अब अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें दूसरे लोगों तक, ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो को, जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो बस मैं इतने कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।